डियर स्टूडेंट, वेलकम जीएम माई ट्यूटोरियल। माई सेल्फ गौरव मिश्रा। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9 के इरेशनल नंबर पर डिस्कशन किया था और इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स को भी मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ। आई होप कि आपको उस दिन का वीडियो, कल का वीडियो पसंद आया हो। अब देखिए, मैं आज लेकर के आया हूँ आपके सामने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए सीबीएसई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, आपको जानना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। और आपको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मैं बहुत गदगद हूँ और आप इसी तरह अपना प्यार हमें बनाए रखिएगा। हाँ, जो लड़के क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा साफ लिख करके पूछा करिए, या उनकी जो फ़ोटो आप क्लिक करके पूछते हैं थोड़ा उसकी इमेज क्लियर होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। √2, देखिए एक थ्योरम है कि सो डैट √2 इज इरेशनल। ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप जान जाइए कि √2 इज इरेशनल मतलब यही प्रूफ करना है। तो सो डैट √2 इज इरेशनल। तो आप जानते हैं, मैंने कल बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर के बारे में कल हमने अच्छे से बताया था आपको। तो यहाँ पर उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि √2 हमें दिखाना है इरेशनल होता है, ये प्रूफ करना है। तो √2, √3 हमने बताया था जो परफेक्ट नंबर नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ऐसे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। लेकिन अब इनको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के देखिए दो तरीके हैं। एक तो आप √2 की वैल्यू जानते हैं, क्या होता है 1.414 एंड कुछ और भी रिपीटिंग टर्म आते हैं, रिपीटिंग कर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म आते हैं। तो ये √2 इसीलिए क्या है, इरेशनल है। या तो आप इस तरह डेसिमल के फॉर्म में निकालें 5 से 7 डिजिट तक डेसिमल के, या दूसरा तरीका ही है जो आपको बोर्ड में ज़्यादातर करना पड़ता है, क्या इस तरह से जो ये मेथड दिया हुआ है। इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले मान लेंगे कि √2 इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम कंट्राडिक्ट सपोज करेंगे कि लेट √2 इज रेशनल। देखिए, कोई भी कभी काल मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कंट्राडिक्ट सपोजिशन करते हैं कि ये संभव नहीं है तो मान लेते हैं ये संभव है। तो अगर हमारा रिजल्ट लास्ट में थोड़ा सा ऑड आता है तब हम कहते हैं कि ये जो है हमारा एज्यूम ही गलत था। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम चलते हैं। मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का फॉर्म हमेशा a/b या p/q, जहाँ b ≠ = 0 होता है। क्लियर है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप किसी √2 या किसी भी नंबर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के बराबर मानेंगे a/b के फॉर्म में, तो आपको दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे तो √2 कन्वर्टेड इन 2 एंड a/b कन्वर्टेड इन a² b²। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2b² = a²। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। याद रखिएगा कि ये इक्वेशन है 2b² = a²। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि a² जो है वो 2 टाइम्स ऑफ b² है। तो इससे क्या मिल रहा है हमें कि 2 डिवाइड्स a²। अगर a² मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब मैंने बताया था, अगर a² कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और देखिए एक थ्योरम है, आपको ये जानना चाहिए उस थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई प्राइम नंबर p किसी भी इंटीजर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, a² हमेशा पॉजिटिव ही होगा, a² पॉजिटिव इंटीजर, a को पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a² को कोई प्राइम नंबर p डिवाइड्स कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। जो स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो a को भी करेगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे 49 को कौन डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर 7। तो हम जानते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, 7 भी डिवाइड होगा बाई 7 से। मेरे थ्योरम को आप समझ पा रहे हैं कि अगर p डिवाइड्स a² इम्प्लाइज p डिवाइड्स a। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या किए हैं, 2 डिवाइड्स a², तो 2 डिवाइड्स a, जो थ्योरम मैंने आपको बताया वही है। अब 2 डिवाइड्स a का क्या मतलब है, जैसे अभी आप देखिए कि a² = 2 टाइम्स ऑफ b² था, तो मैंने कहा a² जो है वो 2 का मल्टीपल है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए a जो है वो
2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, मतलब a जो होगा वो 2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। a जो होगा 2 का मल्टीपल होगा, जहाँ m क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। बात समझ रहे होंगे मेरी। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप मान लेंगे अगर 2 डिवाइड्स a तो आप सीधे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 2m वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। फिर आपको क्या करना है, इस a की वैल्यू ले जा करके आपको यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS तो सेम होगा, आप LHS तो देख रहे होंगे, LHS तो सेम है, लेकिन RHS में जब a की वैल्यू रख रहे होंगे तो 2m स्क्वायर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m स्क्वायर RHS हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा 4 में तो 2m स्क्वायर। अब देखिए b जो है, b क्या आ रहा है, b 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर आ रहा है, मतलब b स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 2। अब b स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और जब डिविजिबल होगा तो वहीं देखिए आगे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स बी, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम यहाँ यूज किए थे। फिर इसके बाद क्या मिला, इसका मतलब ये मिला जो 2 था वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, किसको किसको, a स्क्वायर को भी b स्क्वायर को भी। 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b। जब 2 डिवाइड्स a एंड b बहुत, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है दोनों में कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा a एंड b का। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर 2 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 अगर कॉमन फैक्टर हो गया तो कहाँ रेशनल नंबर होगा हमारा। भाई अगर कोई रेशनल नंबर a बाई b है, अगर मैंने माना √2 है और a और b में कोई चीज़ कॉमन है, मतलब 2 से क्या है, दोनों डिविजिबल हैं, समझ रहे हैं। तो 2 से दोनों में कॉमन होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी प्राइम नंबर a बाई b वो इस तरह लिखा होना चाहिए कि दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए 1, दोनों में कॉमन डिविजिबल क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो a बाई b है उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों a बाई b में a और b में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 मिल रहा है, जो कि कंट्राडिक्ट है। इसलिए उसमें लिखा है कि हेंस ए बी हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। क्योंकि अगर हम जानते हैं अगर a और b रेशनल नंबर है a बाई b, तो a और b में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और जबकि यहाँ पर क्या कम कर रहा है, 2 एज ए कॉमन फैक्टर बिहेव कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, कंट्राडिक्ट हुआ। हमारा रिजल्ट जब कंट्राडिक्ट हुआ तो हमारा सपोजिशन भी क्या होगा, कंट्राडिक्ट होगा। इसका मतलब √2 हमारा क्या है, रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं है समझ में, आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पेन की यूज करके इसको एक बार सॉल्व करिए, मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं, कुछ और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, इस तरह के ही क्वेश्चन मतलब आपके एक्सरसाइज में या बोर्ड में पूछे जाते हैं, CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस में, या हम कहते हैं एक्सरसाइज में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये देखिए एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने लिया है कि आज सो डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, कंट्राडिक्ट सपोज करना है कि ये 5 माइनस √3 किसके इक्वल है, a बाई b वेयर a एंड b आर पॉजिटिव, या a बाई a एंड b आर इंटीजर्स। तो जब 5 माइनस √3 आपने मान लिया एक रेशनल नंबर के इक्वल है, सपोज किया आपने क्या, कंट्राडिक्ट सपोज किया। आपको दिखाना क्या है, आपको दिखाना है, ध्यान दीजिए, आपको दिखाना है कि इरेशनल नंबर है 5 माइनस √3, और जबकि आप दिखा क्या रहे हैं, आप मान क्या रहे हैं, रेशनल नंबर। क्यों मान रहे हैं अभी आपको आगे दिखेगा। जब हम √3 को राइट साइड में ले गए और a बाई b को LHS में, तो हमें मिला 5 माइनस a बाई b इक्वल टू √3। अब आप बताइए 5 कैसा नंबर है, 5 तो रेशनल नंबर है, और a बाई b हम खुद ही लेके चले हैं, ये रेशनल नंबर है। तो जो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर हम जानते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, रेशनल होता है। जबकि हम लास्ट टॉपिक में जब इरेशनल की प्रॉपर्टी बताए थे कि डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो वो तो अलग केस है। फिलहाल हम यहाँ पर डिस्कस करें तो 5 एंड a बाई b दोनों क्या है, दोनों रेशनल हैं। जबकि अगर दोनों LHS रेशनल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, √3 भी हमारा क्या हुआ, रेशनल हुआ। अगर √3 रेशनल हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, √3 रेशनल हो, LHS अगर रेशनल हुआ तो RHS भी रेशनल होगा। और आप देखिए हम मान के चले थे 5 माइनस √3 इक्वल टू a बाई b,
5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, और जो कि रेशनल नंबर के बराबर कंसीडर किया। और जबकि रूट 3 हमारा हम जानते हैं ये कैसा है, अभी रूट 2 आपने प्रूफ किया, वो क्या होता है, इरेशनल। जब रूट 3 इरेशनल नंबर है और LHS रेशनल नंबर आ रहा है तो ऐसी संभावना कभी हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती कि लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल नंबर का डिफरेंस हो और राइट हैंड साइड में रेशनल नंबर का डिफरेंस हो और राइट हैंड साइड में क्या हो, इरेशनल नंबर का डिफरेंस हो। ऐसा प्रोबेबिलिटी तो हो ही नहीं सकता। तो आप खुद ही समझिए कि जो हमने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाई बी, वो क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर सपोजिशन या आवर एज्यूमेशन इज रॉन्ग, सो रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो जब रूट 3 इरेशनल नंबर होगा, अभी देखिए रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है और जबकि हम दिखा रहे हैं रेशनल, तो इसका मतलब हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग है। तो जो हमने ए बाई बी माना है वो क्या है, इरेशनल है। क्लियर है? चलिए और भी कुछ क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको CBSE से ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन ज़्यादा पिकअप कर रहा हूँ जिससे आपके लिए बहुत आसानी रहे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सो डैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से, दिखाइए कि 3 रूट 2, अभी आपने प्रूफ किया कि रूट 2 इरेशनल होता है और आप ये थ्योरम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। अभी आपने हमसे प्रॉपर्टी में ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो वही प्रूफ करना है हमें, इरेशनल होगा। सबसे पहले आपको वही काम करना है जो आपको अभी तक मैंने सिखाया है, किसी भी जो नंबर प्रूफ करना है इरेशनल उसको आप रेशनल मान लीजिए पी बाई क्यू के इक्वल। फिर 3 को लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में लेकर के आइए, जब डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो ये आप जानते हैं ये क्या है, इरेशनल है। ये क्या है, इरेशनल है। जब ये इरेशनल है, RHS इरेशनल है और LHS क्या है, LHS क्या है, रेशनल है। तो आप खुद बताइए ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, रॉन्ग है। तो वहाँ लिखने का तरीका देखिए कि पी बाई क्यू इज रेशनल नंबर, तो रूट 2 इज इरेशनल, तो रूट 2 रेशनल नंबर होगा, जबकि हम जानते हैं रूट 2 क्या है, इरेशनल। तो इसका मतलब ये गलती कहाँ हो रही है, इसका मतलब ये है कि पी बाई क्यू हमने जो एज्यूम किया है कि पी बाई क्यू क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यही गलत है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। फिर से मैं एक बार डिस्कस कर दूँ। सबसे पहले आपने पी बाई क्यू आप जान रहे हैं, पी बाई 3 क्यू इज रेशनल नंबर, तो इसका मतलब रूट 2 के इक्वल है, तो रूट 2 भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन रूट 2 को हम जानते हैं वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब हमारा सपोजिशन ही रॉन्ग है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर देख रहे हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछला वीडियो ज़रूर वॉच करें। उनको एक मतलब पैटर्न वाइज एक सिस्टमेटिक व्यू में हर वीडियो को मिल जाएगा उनको। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।